नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। अशोक के अभिलेख एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। आरओ हो, पेट हो, दरोगा हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, किसी में भी आना ही आना है ना। अशोक के अभिलेख देखिए, अशोक के शिलालेखों की बात की रही। सबसे पहले लुम्बिनी शिलालेख की बात की जा रही है। सबसे पहले लुम्बिनी शिलालेख की बात जो है की जा रही है। लुम्बिनी शिलालेख आपका जो है कहाँ पड़ता है, ये लुम्बिनी शिलालेख के बारे में लिखा गया, आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। लुम्बिनी शिलालेख कहाँ पड़ता है आपका, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में। इसे रुम्मिनदेही शिलालेख के नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी शिलालेख को लुम्बिनदेही शिलालेख के नाम जाना जाता है। इसमें सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का वर्णन है। सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें लुम्बिनी के निवासियों को कर टैक्स में छूट देने की बात कही गई है। आपको मालूम है कि वो अशोक जो है लुम्बिनी यात्रा पे जाता है और वहां पे टैक्स में छूट देने की घोषणा करता है। तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कौन सा अभिलेख है, लुम्बिनी शिलालेख है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ओके, हमारे पास जो अशोक का अगला अभिलेख है ना, अगला अभिलेख है उसे बोलते हैं निगाली सागर अभिलेख। निगाली सागर अभिलेख इंपॉर्टेंट है। यह भी कहाँ स्थित है, नेपाल में। नेपाल में स्थित है। इस शिलालेख में स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है कि कहाँ मिलता है। निगाली सागर अभिलेख कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। यह अशोक द्वारा कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का विस्तार करने का वर्णन करता है ना। कालसी शिला देखिएगा, निगाली सागर हो गया। कालसी देखिएगा, यह उत्तराखंड में स्थित है। कालसी कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड में। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ना। शिलालेख पर राजसी हाथी की आकृति बनी हुई है। याद रखिएगा, इसमें अशोक के बौद्ध धर्म और अपनाने के बाद उनके मानवीय दृष्टिकोण का विवरण दिया गया है ना। तो याद रखिएगा, अशोक के मानवीय दृष्टिकोण का विवरण कहाँ दिया गया है, तो आपको बताना है कालसी में दिया गया। ठीक है, धौली शिलालेख देखते हैं। इसमें शांति स्तूप या पीस पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसको बेटा, धौली। धौली कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में पड़ता है ना। उड़ीसा के पूरी जिला में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में कलिंग युद्ध स्थल पर पड़ता है। ठीक है, इसमें एक शिलाखंड खुदे हुए विशाल हाथी की है ना, विशाल हाथी की आकृति का है ना। यहाँ देखिए कांधार शिलालेख के बारे में। यह कांधार के सर एक कोना स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है, सर एक कोना। याद रखिएगा, सर एक कोना स्थान पर द्विभाषी अभिलेख है। कौन कौन सा, यूनानी है और आर्मेयिक है आपका, है ना। यूनानी प्लस आर्मेयिक द्विभाषिक लेख है। यह अशोक की धम्म नीति का, याद रखिएगा, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो याद रखिए कांधार शिलालेख। कहाँ पड़ता है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में ना। कहाँ पड़ता है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यह मौर्य साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा को दर्शाता है। तो मौर्य समाज की उत्तरी पश्चिमी सीमा को कौन दर्शाता है, कांधार शिलालेख। ये कांधार शिलालेख को दिखाने का प्रयास किया गया है ना। याद रखिएगा, मानसेहरा शिलालेख कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के खैबर है ना, पख्तूनख्वा में स्थित है। जिसमें प्राकृत और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ, प्राकृतिक का प्रयोग हुआ, प्राकृतिक भाषा का है ना। यह स्थान प्राचीन रेशम मार्ग पर काराकोरम राजमार्ग के पास स्थित है। इसमें धम्म से संबंधित पहलुओं का उल्लेख किया गया है ना। अशोक के इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं ये, इनको याद रखिएगा। शाहबाजगढ़ी शिलालेख की बात की जा रहा है। यह भी पाकिस्तान के कहाँ स्थित है, पेशावर में स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में से पोलूसा और बजीरा के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा पोलूसा और बजीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा शाहबाजगढ़ी लेख कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के पेशावर में। इसमें प्राकृत और खरोष्ठी लिपि, याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग, तो पाकिस्तान से जो पाया जा रहा है उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया, मानसेहरा शाहबाजगढ़ी दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जौगढ़, ये जौगढ़ शिलालेख कहाँ है, तो उड़ीसा के गंजाम जिले में पड़ता है। धौली भी आपका कहाँ है, उड़ीसा में। जौगढ़ भी कहाँ है आपका, उड़ीसा में, है ना। इसमें क्या कह रहा है अशोक, देखिए जौगढ़ में, इसमें अशोक द्वारा कहा गया है कि सभी प्रजा मेरी संतान है, यानी ऑल पीपल एज लाइक माई चिल्ड्रन अनाउंस्ड बाई अशोक इन जौगढ़ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इस स्थान से अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त होती है। वहां के किले के अवशेष बताते हैं कि यह संभवतः एक सैन्य केंद्र था, है ना। यह कर्नाटक के रायचूर दोआब में स्थित है ना। कर्नाटक के रायचूर दोआब में स्थित है। हम बात कर रहे हैं किसकी, मास्की शिलालेख की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मास्की शिलालेख की बात कर रहे हैं। इसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है, जबकि पहले के शिलालेखों में उसे देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है। अगर पूछा जाए अशोक का नाम स्पष्ट रूप से कौन से शिलालेख में लिखा गया है, तो याद रखिएगा स्पष्ट रूप से जो अशोक का नाम लिखा है वो कहाँ लिखा है, मास्की में, है ना। जौगढ़ आपका कहाँ पड़ता है, गंजाम जिले में, है ना। इसमें अशोक जो है
किसकी घोषणा करता है? साफ साफ लिखा हुआ अशोक द्वारा कहा गया सभी प्रजा मेरी संतान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके आगे देख लेते हैं है ना। तो अशोक के जो शिलालेख थे हमने इसको फटाफट देख लिया है, याद रखिएगा, आपको याद हो गया होगा अशोक के जो शिलालेख है ना। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।